नागा भाई जरा गाड़ी रोको, बहुत जोर से लगी है, टंकी खाली करनी है भाई। ए बस कीजिए, ये 19वीं बार मैं आपके लिए गाड़ी रोक रहा हूँ। मुझे भी जोरों से लगी है, रात को ज्यादा पी ली थी ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब अच्छा लग रहा है। ए कॉमेडियन, उधर से एक लड़की आ रही है, तुम खोल कर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। अरे डायरेक्टर साहब, एक कॉमेडियन, मैं भी आया। ओहो, इसी टाइम इस लड़की को भी आना था। सॉरी मैडम। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? गाड़ी का दरवाजा खोलने के पहले कोई आ रहा है या नहीं, ये देख नहीं सकते? कैसे शहरी लोग हो? अगर कुछ हो जाता तो? तुम में अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कहा ना सॉरी। अपनी सॉरी अपने पास ही रखो। अगली बार से ऐसी गलती मत करना। गलत टाइम पे आई है लड़की। हाँ, अरे गलत टाइम पर वो नहीं भाई, गलत टाइम पर हम हैं। चलो चलो जल्दी चलो। घर आ गया, सभी उतरो। हे पप्पू, पप्पू। चैन से खाना भी खाने नहीं देते। पप्पू पप्पू कह के बुलाते हैं, प्रकाश नहीं बुला सकते क्या? अच्छा तू है क्या? कैसा है तू रे? मैं अच्छा हूँ नागा, तू कैसा है? अरे मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैंने बताया था ना, ये एक्टर आकाश है और ये डायरेक्टर साहब है। नमस्कार। ये कॉमेडियन गोपी है। हेलो। वो क्या है ना, खाना खा के हाथ नहीं धोए तो इसलिए हाथ चाट अच्छा रहा वो हूँ। पिछवाड़ा धो लिया, नहीं तो वो भी चाट लेता। क्या कहा? कुछ नहीं। वो कौन है? वो जो है ना मेरी दादी है। मेरी माँ खाना बना रही और बाप खेत में गए हुए हैं। नमस्ते सभी को, सबको अंदर ले आओ बेटा। हाँ लेके आता हूँ दादी। चलो चलो अंदर चलो। हाँ चलो। हैं पप्पू? अब कौन आया? ये सब कौन है रे? ये हमारे गांव में फिल्म बनाने आए हैं। ये एक्टर है, नमस्ते। ये डायरेक्टर नमस्ते। है और ये नमस्ते। कॉमेडियन है। और अपने नागा को तो जानते ही होगे। ए भीमा, डायरेक्टर का टकला तो देख। ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? चावल निकालने के लिए तुझे पत्थर चाहिए था ना, इसको अपने साथ ले जा। सर पर जोर जोर से मारेगा भी ना तो भी चावल का एक दाना भी इधर उधर नहीं बिखरेगा। गांव के लोग, प्यारे लोग, कुछ भी बोले बुरा मत ए मानना। गोपी भाई शांत रहो ना, इसके बाल देखकर लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर अंदर की हालत देख ली तो पता नहीं और क्या बोलने लगेंगे। ए डायरेक्टर साहब, इज्जत बचानी है तो टोपी पहन लो। तुम्हें लोग इज्जत उछाल रहे हो मेरी। उंगली पकड़ाई तो हाथ चाटने लगते हो तुम लोग। चलो भागो। आइए आइए, दादी अंदर बुला रही है। लगता है हमारे गांव वाले कभी सुधरेंगे नहीं। इसीलिए तो आज भी हमारा गांव वैसे का वैसा ही है। पप्पू भाई, आपके गांव आते ही बढ़िया मान सम्मान मिला। ये पप्पू, हैं? अपने कॉमेडियन भाई को कुछ चाहिए तो पूछना। अरे कमीने, बकासुर को घर में लाकर ऊपर से उसे क्या चाहिए ये पूछने के लिए बोल रहा है? देख लूंगा तुझे मैं। एक कॉमेडियन भाई, रात को तुम ठीक से खाना नहीं खा पाए ना, तो रात का भी खा लो। पप्पू भाई, दाल दोपहर की बनी है, 2 दिन पहले बना कर रखी थी। हैं? 10 दिन पहले बनाई थी, गरम करके खिला रहा हूँ। कॉमेडियन भाई, पप्पू के घर को अपना घर समझिए, बिल्कुल मत शर्माइए, बिंदास खाते रहिए। कहीं ये नागा इस घर को धर्मशाला समझ के तो नहीं नहलाया है? बेचारा बच्चा है, बुरा मत मानना। आओ, ये क्या, मेरी प्लेट पूरी खाली है। अरे खाना लाओ। आओ ललिता, खाना लाओ ना। रुको, ला रही ऐसे हूँ। पेश आ रही है जैसे सामने शक्ति कपूर बैठा हो। लगता है उसका जादू भी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी से खाना दे दे ललिता। क्या हुआ? बहुत भूख लगी है क्या? पेट भर के खाना खाना। हाँ, अच्छे से खाओ, खाना बहुत लगता है। दादी को कुछ मुझे ज्यादा शक्ति ही कपूर प्यार आ बहुत रहा है इस पसंद पे। है। मुझे उसकी कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। पेट भर के खाना खाना। हाँ, मुंह मत देखो, खाना अच्छे से खाओ। मैं तो सिर्फ शक्ति कपूर की फिल्में ही देखती हूँ। वो जैसे आऊं बोलता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है बेटा।
मेरा दादू कितनी बार जानू सोना करके कितना मस्का लगाता था, पर कभी एक स्माइल भी नहीं दी। और जब इसने शक्ति कपूर का गेटअप बदला तो झट से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। देखो दादी, अब जाओ यहाँ से। इसे अपना ही घर समझिए। ए डायरेक्टर भाई, इसको यहाँ पर आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और दादी को पटा भी लिया। हाँ, उठाओ फायदा उठाओ। अब मेरा मतलब वो नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। दादी, आओ अंदर आ जाओ पूर्णिमा, दादी अंदर है। दादी, दादी, हाँ बोलो पूर्णिमा। लक्ष्मी जी के गाय को बच्चा हुआ है, आपके लिए चीक भेजा है। हाँ, वहीं रख दो बेटा। ठीक है दादी। वाह भाई वाह, ये क्या नागा भाई, नीचे तो बंगले जैसा है और ऊपर आकर देखो तो पूरा भूत बंगले जैसा है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उसके बारे में प्लान करने के लिए यही सही जगह है, इसीलिए मैं सबको यहाँ लेकर आया हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं सबको बताना भूल गया था, सब लोग ध्यान से सुनिए। हमारे गांव वालों की नजर में तुम लोग यहाँ सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने आए हो। एक और बात याद रखना, तुम लोग यहाँ खजाना निकालने आए हो, ये बात हमारे अलावा किसी और को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर पता चली ना तो हम जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तुमसे मिलके ये जाना प्यार होता है दीवाना तुमसे। पप्पू को इस बारे में सब पता है, तुम लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। मुझे सब कुछ पता है। क्यों, मेरे राजी होने की वजह से ही तुम लोग शहर से यहाँ हमारे गांव आए हो। नागा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो, जैसे हम शहर में रहते थे उसी तरह यहाँ भी बिना संकोच के सभी लोग आराम से रह सकते हैं। हाँ, तुम लोगों को मेरे घर ले जा सकता था, पर मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मेरे दोस्त पप्पू के घर में तुम लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ा। देखो, जो भी चाहिए होगा बेफिक्र होकर पप्पू को बता देना, ये मस्त इंतजाम करता है। ये क्या भाई, हम इसे नहीं जानते हैं, कैसे पूछेंगे, कुछ कह रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। पप्पू मेरा दोस्त है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस तरह हम सब दोस्त हुए। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, खजाने की बात टॉप सीक्रेट है। पप्पू, अब मैं चलता हूँ। अतिथि देवो भव। हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं उसकी खातिरदारी करना इस घर की परंपरा है। तू टेंशन मत ले, निश्चिंत होके जा। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या भाई, दरियाई घोड़े की तरह पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो? बाहर आके थोड़ा बदन भी तो घिस तो मेरे भाई। लगता है कभी पानी में नहाया ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज मैं पहली बार नहा रहा हूँ क्या जीवन में? अरे मुझे सब पता है, शहर के गटर का पानी जो होता है ना उसे फिल्टर करके नहाते हो, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। अगर किसी ने भी ना इस गांव के पानी को गंदा किया और ये बात पता चल गई ना तो तुम्हारी माँ की कसम, नहीं, मेरी माँ की कसम, पानी में पैर भी नहीं रखते।